खबर यह कि ईरान ने अब हॉर्मूज बंद करने की चेतावनी दे दी है, जहां जब्त संपत्ति से मुआवजा लेने वालों को रास्ता नहीं मिलेगा और मुआवजा लिया तो हॉर्मूज बंद होगा। ट्रंप ने नुकसान की भरपाई का ऐलान किया था। तो एक तरफ जहां ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये दो बड़ी वजह है जिसको देखते हुए तनाव लगातार बना हुआ है और अब ईरान ने हॉर्मूज बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी अमेरिका वर्सेस ईरान, जहां समझिए खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मूज बंद करने की धमकी दी है। मुआवजा लेने वालों के लिए हॉर्मूज बंद रहेगा। जब्त संपत्ति से मुआवजा लिया तो हॉर्मूज होगा बंद। हालांकि समझना यह जरूरी है कि ईरान ये धमकी दे क्यों रहा है। करुणा, बिल्कुल, ईरान की ये धमकी आखिर क्यों है? ट्रंप ने ईरान की जब्त संपत्ति से मुआवजा देने का ऐलान किया था। खाड़ी देशों को ईरान की जब्त संपत्ति से मुआवजे का प्लान है। ईरान के हमले से खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई करना। यूएस ने ईरान की लगभग $2 बिलियन की संपत्ति को जब्त किया हुआ है। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, एक बात बताइए, ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है और ज़ेलेंस्की का एक ही वक्त पर होना, नेतन्याहू का और डोनाल्ड ट्रंप का, तीनों का एक जगह एक वक्त पर अमेरिका में जिस तरह से मुलाकात हुई है, और हमने देखा था 28 फरवरी के हमले के पहले भी नेतन्याहू का कई बार दौरा हुआ था, कई बार मुलाकातें हुई थी। ये चल क्या रहा है? क्या ये मानकर चले 200%, 100% नहीं, 200% दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करने वाले इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ? देखिए, संकेत तो यही दिख रहे हैं और कम से कम ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद जिस तरह से नेतन्याहू खुशी से झूम रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में नेतन्याहू की जो मर्जी है उसी हिसाब से ये ऑपरेशन चलेगा। हाँ, ये बात है कि देखिए अंतर क्या है अमेरिका और इजराइल में। अमेरिका ने अब तक पिछले 2 हफ्ते से जो कार्रवाई की थी उसमें वो ईरानियन मिलिट्री साइट्स पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इजरायली अटैक का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है और वो अटैक ये होता है कि सबसे पहले वो लीडरशिप पर अटैक करते हैं। यानी कि जब इजराइल की एंट्री होगी तो फिर आप देखेंगे कि उनके निशाने पर तेहरान में जो मौजूदा लीडरशिप है, सुप्रीम लीडर हो या फिर राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, IRGC के चीफ हो, संसद के स्पीकर हो, इन सबको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। ये इजरायली सिग्नेचर स्टाइल है और उसके बाद से युद्ध और अधिक भड़केगा। जो दूसरी बात है कि आप देखिए कि याद है जैसे इराक में कहा जाता था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसी तरह से यहाँ पर कहा जाएगा ये 400 किलो संवर्धित यूरेनियम फलानी जगह पर रखा हुआ है, फिर उस प्लांट को तबाह करेंगे। फिर कहेंगे, फिर खुद इनकी ही मीडिया कहेगी नहीं जी वो संवर्धित यूरेनियम तो बच गया था, उसको अब वहां शिफ्ट कर दिया गया, फिर उस जगह पर अटैक करेंगे। बारी बारी से ये ईरान के हर उस क्रिटिकल और साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे जहां पर ये संवर्धित यूरेनियम के रखे जाने की बात कहते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो एक ही हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, लेकिन अगले 2-4 साल में वो इसी तरीके से पूरे ईरान में मौजूद इस तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करके आप कह रहे हैं कि अगले ऑपरेशन के लिए बकायदा मैपिंग हो चुकी है जहां क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन एक खबर इस्फहान में 3 प्रदर्शनकारियों को मिली फांसी को लेकर भी आ रही है, जहां ईरान में फांसी के बाद बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलियां बरसाई, फांसी का विरोध करने वालों पर गोलीबारी और इस्फहान में ही प्रदर्शनकारियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश। और एक और बड़ी खबर, फांसी के विरोध में इस्फहान से हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बर्बरता, गोलीबारी के बाद अफरा तफरी का माहौल। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। ये देखिए आप, फांसी के बाद इस्फहान में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खबर क्या है? 2 विद्रोहियों को मिली फांसी को लेकर खबर है और ईरान में फिर बवाल, क्योंकि खबर यह है कि प्रदर्शनकारी अमीर हुसैन और सिपाही को सजाए मौत, जबकि इस्फहान प्रांत में ही दोनों को फांसी पर लटकाया गया। जनवरी में हुए प्रदर्शन का चेहरा थे दोनों विद्रोही। और फांसी के बाद ईरानी सत्ता के खिलाफ गुस्सा भड़क गया एक बार फिर से। दलील, वकील और सबूतों के बिना फांसी दी गई, ये कहा गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक अटैक और तेज हो गया है। प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत काफी ज्यादा खराब। ईरान में गहरा गया है पेट्रोल का संकट भी। बैंकों पर दबाव के साथ फंड की भारी कमी महसूस की जा रही है। खबर क्या है? खबर है ईरान पर ट्रंप के आर्थिक हमले को लेकर, जहां ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल वार्निंग कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा
और परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ है, ईरान पर और आर्थिक दबाव यूएस बढ़ाएगा। आर्थिक के साथ साथ सैन्य दबाव पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा, इसी को लेकर एक्सपर्ट से हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आगे संभव है अमेरिका और प्रतिबंध बढ़ाएगा, नाकेबंदी जारी रखेगा, ईरान के तेल निर्यात पर शिकंजा और कसेगा, साथ ही परमाणु वार्ता पर दबाव और बढ़ेगा और क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की भी आशंका।